कहते हैं किसी चीज का उदय होता है तो अस्त भी होता है। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्त होने का समय आ गया है? स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक महिला को। वैसे ये एक देश की प्रतिनिधि हैं और वो देश है यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा। ये कैलासा किसका देश है जिसने जहर उगला भारत के खिलाफ यूएन में? जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार क्या बांग्लादेश और इटली भारत को दे ही गए धोखा? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियो पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मैप, इस मैप में दक्षिण अमेरिका के पास कुछ द्वीप का समूह है। कहा जाता है कि यहीं पर एक नया देश बना है और इस देश का नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा। हालांकि इसे माना जाता है कि एक काल्पनिक देश की बात हो रही है। कल्पना में ही एक ऐसा देश है जहां 20 लाख लोग हैं। ये सारा कुछ माना जा रहा है कि कल्पना में है। ऐसा कोई देश दुनिया में है ही नहीं। लेकिन दुनिया की कूटनीतिक स्तर पर एक ऐसी घटना हुई है ना जो किसी मजाक से कम नहीं है। एक आरोपी जो खुद को भगवान का दर्जा देता है, नित्यानंद, और जिसके विषय में ये कहा जाता है कि इसने एक काल्पनिक देश बना लिया है जिसका नाम रखा है कैलासा। पहले तो ये मजाक वाली बात लगती थी क्योंकि ये माना जाता है कि ये यहाँ से भाग चुका है, भगोड़ा है और इसे ढूंढा जा रहा है। पर मजाक तब बन गया जब कैलासा का एक प्रतिनिधि यूएन की मीटिंग में शामिल हुआ और इस मीटिंग में भारत के खिलाफ जहर उगलने में कोई कसर नहीं छोड़ा इस प्रतिनिधि ने। कैलासा के प्रतिनिधि ने कहा कि नित्यानंद हिंदू धर्म में सबसे बड़े गुरु हैं और उन्हें सताया जा रहा है। यूएन की मीटिंग में नित्यानंद को सुरक्षा देने की मांग की गई। नित्यानंद का पक्ष रखने के लिए विजय प्रिया नित्यानंद नाम की महिला यूएन में 19वीं बैठक में शामिल हुई। उसने कहा कि नया देश बना है यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा, जिसके संस्थापक है नित्यानंद, और नित्यानंद का भारत उत्पीड़न कर रहा है। इन्होंने ये भी कहा कि हमारा देश आजाद है, यहाँ 20 लाख हिंदू प्रवासी हैं जो रहते हैं और भारत सरकार द्वारा इनका उत्पीड़न हो रहा है। मीटिंग के दौरान इसने ये भी दावा किया कि हमारे संबंध 150 देशों से हैं। 150 देशों में दूतावास, गैर सरकारी संगठन, सबसे हमने संबंध स्थापित किया है। हालांकि अभी तक पता नहीं चला है कि नित्यानंद को काल्पनिक देश का राजा किस प्रक्रिया के तहत बनाया गया है, जबकि ये तो एक भगोड़ा घोषित है। पुलिस इसके आश्रम में बच्चों के अपहरण से जुड़े आरोपों की भी जांच कर रही है। इसके अलावा कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे कि अक्टूबर 2022 में ब्रिटेन में कंजर्वेटिव सांसदों को एक आलोचना झेलनी पड़ी थी। क्यों? जब पता चला था कि नित्यानंद के समर्थक संसद में होने वाली दिवाली पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था उन्हें। वैसे आपको बता दें, इंटरपोल ने नित्यानंद के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया है। पर काल्पनिक देश के प्रतिनिधि कई बड़े प्रतिष्ठित परियोजनाओं में शामिल हो रहे हैं और ये बताता है कि कुछ तो है जो चल रहा है पीछे। अब यूएन मीटिंग में अगर इस तरीके के प्रतिनिधि शामिल होते हैं तो सवाल उठता है कि क्या यूएन को बदलना नहीं चाहिए, जिसको लेकर इस वक्त हंगामा चल रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ दो देश ने भारत को धोखा देना शुरू कर दिया है। पहले तो बात करें इटली की। इटली को लेकर तो शुरू से संशय रहा है। इटली यूरोपियन देश हमेशा से ही अपना फायदा देखते आए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है और भारत इन सब से चौकन्ना काफी पहले हो चुका है। लेकिन सवाल उठता है कि डूबते हुए जहाज की सवारी कोई नहीं करना चाहता है। यहाँ तक कि तुर्की ने भी अब पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है। तुर्की अपने घर के झंझट में ही फंसा हुआ है, पर इन सब के बीच में इटली पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ रहा है। इटली अब पाकिस्तान को सबमरीन ऑफर कर रहा है, सबमरीन S-1000, और कह रहा है कि आप इन सबमरीन को ले लो, ये पानी के अंदर 7 दिन तक रह सकते हैं। डीजल सबमरीन है लेकिन इनका AIP सिस्टम मजबूत है। ये 7 दिन तक पानी के अंदर रह सकते हैं, उसके बाद ही पानी के बाहर आएंगे ईंधन भरने के लिए। आपके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि भारत इस तरीके के डीजल सबमरीन बना रहा है जिसमें AIP टेक्नोलॉजी हो और जो 15 दिन से 1 महीने तक पानी के अंदर रह सके। इटली पहले भी कई बार पाकिस्तान को हथियारों का ऑफर दे चुका है।
हालांकि इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति ऐसी नहीं है कि इन सबमरीन्स को ले सकेगा पाकिस्तान, पर इटली द्वारा ऑफर किया जाना ये थोड़ा सा अजीब जरूर लग रहा है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान को कोई और देश ऑफर जल्दी नहीं कर रहा है हथियारों का। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के उदय से लेकर अभी तक बांग्लादेश को भारत ने बहुत मदद दी है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार जब तक है तभी तक लगता है जैसे बांग्लादेश और भारत के बीच रिश्ते अच्छे रहेंगे, उसके बाद रिश्ते अच्छे रहने की कोई भी गारंटी नजर नहीं आ रही है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि बांग्लादेश का एक तबका ठीक उसी सोच की तरफ जा रहा है जिस सोच की तरफ पाकिस्तानी है। जिस तरीके से वो सोचते हैं वैसे ही बांग्लादेश के लोग भी सोच रहे हैं। इसका प्रमाण देखने को मिल रहा है। हाल में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे थे वो तो हो ही रहे हैं, और हिंदू अल्पसंख्यकों की संख्या लगातार बांग्लादेश में घटता जा रहा है। ये चीज भी देखने को मिल रही है कि किस तरीके से कट्टरपंथ अब बांग्लादेश में ज्यादा हावी हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सीमा पर अब दिखने लगा है कि बांग्लादेश की तरफ से भी सीमा सुरक्षित नहीं है, और भारत को इस दिशा में भी सोचना चाहिए। कारण ये है कि बांग्लादेश और भारत की सीमा में बीएसएफ के जवान तैनात रहते हैं। यहाँ पर भी जवान तैनात थे, लेकिन इस बार वो हमले के शिकार हो गए हैं। हालांकि ग्रामीणों ने ही हमला किया है, पर 2 बीएसएफ के जवानों को घायल कर दिया है। मामला क्या था तो आपको बता दे, कहा जाता है करीब 100 की संख्या में बांग्लादेशी अपने हाथों में नुकीले और धारदार हथियार लेकर पहुंच गए थे बीएसएफ जवानों से भिड़ने के लिए। झगड़ा शुरू हुआ इस बात, बांग्लादेशी पहुंच गए थे अपने मवेशियों को चराने के लिए भारतीय क्षेत्रों में, और जहां बीएसएफ के जवान इन्हें अंदर आने से रोक रहे थे, और यहीं पर वो भड़क गए और भड़क कर इन्होंने शार्प हथियारों से, तेजदार हथियारों से भारतीय बीएसएफ जवानों पर हमला कर दी। इसमें 2 जवान घायल हो गए, पर ये चीज बता रही है कि आने वाले समय में बांग्लादेशी सीमा भी सुरक्षित नहीं है, और ऐसे में भारत को तैयार रहना होगा, क्योंकि शेख हसीना की सरकार अगर जाती है बांग्लादेश में और उसके बाद कोई कट्टरपंथी बैठता है तो पाकिस्तान के बाद अब ये दूसरा पाकिस्तान बन सकता है बांग्लादेश। वैसे भारत इन दिनों बांग्लादेश की बहुत सारी मदद कर रहा है, इतिहास में भी करता आया है, पर ऐसा लगता है जैसे कि बांग्लादेश की जनता का एक बड़ा वर्ग अब किए गए एहसान को भूल रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।